तो बेसिकली इस वीडियो हम बात करने वाले रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस के बारे में। इस इंटरफेस को यूज़ करने से हमें जो एडवांटेज मिलता है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दें। इस इंटरफेस को यूज़ करने से हम डाटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं, किस कॉलम टाइप है, पहला कॉलम हमारा का नेम क्या है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हमको पता करना है, इसके लिए हम रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस को यूज करते हैं कि हमारे एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं और पहला कॉलम्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप है या कैरेक्टर टाइप है या स्ट्रिंग है, या हमारा पहला कॉलम का नेम क्या है, आईडी है, नेम है, सिटी है। अगर ये सब हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना हो बाय यूजिंग जावा की हेल्प से, तो हम रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने MySQL डाटाबेस पे चलते हैं और यहाँ से हम आपको एक टेबल की पहले स्ट्रक्चर दिखाते हैं मैनुअली, तो इसको कोडिंग की हेल्प से इसके इन्फॉर्मेशन बारे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने MySQL को ओपन कर लिए हैं और यहाँ से की पासवर्ड देते हैं और यूज करते हैं अपने डाटाबेस को। और हमारा यहाँ पर डाटाबेस का नाम है DB कॉलन, और जो हमारा यहाँ पर भी टेबल है उसके हम आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम रिकॉर्ड, जो कि हमारा टेबल नेम है कॉलन। तो देखिए हमारा इस तरह से ये टेबल है, इसमें जो कि हमारा पहला आईडी है एंड सेकंड फील्ड हमारा नेम है और थर्ड फील्ड जो हमारा पिन है। टोटल हमारा जो कॉलम्स इसमें है 3 कॉलम्स हैं। ओके, तो इसके बारे में अगर हमको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम कैसे देख सकते हैं, ये हम अपनी जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेटविन पर, उसकी कोडिंग करते हैं और वहाँ से समझते हैं इसके बारे में। तो इन्फॉर्मेशन को देखने से पहले हमें एक पैकेज को नीड पड़ेगा। इस पैकेज को यूज करते हैं import java.sql.** और यहाँ से हमें एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। ओके, जिससे कि इसके कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो, उस सभी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे सिंपली हम एक्सेप्शन को ही पास कर देते हैं। और यहाँ से हम e.print स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं, जिससे कि सारे एक्सेप्शन को जहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हो उसकी हमें इंफॉर्मेशन दे दें। और सबसे पहले यहाँ पर क्लास डॉट फॉर नेम को यूज करते हैं, जो कि हमारे ड्राइवर को लोड करने में हेल्प करता है। जो इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है com.mysql.jdbc.driver। जो ड्राइवर का डी रहेगा यहाँ पर वो कैपिटल रहेगा बेसिकली। ओके, और यहाँ से हम कनेक्शन को स्टेब्लिश कराने के लिए इस एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में कनेक्शन को स्टेब्लिश कराने के जो इंटरफेस को यूज करते हैं वो कनेक्शन इंटरफेस होता है। कनेक्शन का यहाँ पर बेसिकली सी जो होगा वो कैपिटल होगा और सी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर जो एक प्रकार का क्लास होता है। इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बताएं कि ड्राइवर मैनेजर बेसिकली होता क्या और इसका रोल क्या होता है। डॉट गेट कनेक्शन यहाँ पे लिखेंगे कोड, जिसमें हम पैरामीटर पास करेंगे कुछ वो इस तरह से रहेगा JDBC कॉलन MySQL कॉलन $/लोकल होस्ट। ओके, कॉलन जो हमारा MySQL का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 3306। यहाँ से // जो हमारा डाटाबेस का नेम होगा वो पास करेंगे। तो हमारे केस हमारा जो डाटाबेस का नेम है वो DB है, एंड यहाँ से कॉमा डबल कोट्स में अपना MySQL डाटाबेस का जो हमारा यूजर नेम है उसको पास करेंगे। तो हमारा केस हमारा यूजर नेम जो है वो रूट है एंड पासवर्ड भी जो हमारा है रूट है, कॉमा और डबल कोट्स में हम लिख देंगे रूट, जो कि हमारा पासवर्ड है MySQL डाटाबेस का। इतनी कोडिंग लिखने के बाद ये कोडिंग जो हमारा हेल्प करेगा डाटाबेस से कनेक्टिविटी में। ओके, अब जो हम कोडिंग करने जा रहे हैं इस कोडिंग की हेल्प से हम ही डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। ओके, प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस को क्रिएट करेंगे, जो कि इसका ऑब्जेक्ट हम PS देते हैं इक्वल टू con.prepare स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें जिस टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे, जो कि डाटा को सेलेक्ट करने के लिए होता है MySQL में। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल। टेबल का नेम हमारे केस में रिकॉर्ड है, जो कि भी हम कुछ देर पहले आपके MySQL डाटाबेस में दिखाया था। ओके, जो भी बेसिकली सिंटैक्स है इसका काम होता है कि डाटाबेस के बारे में जो हमारे टेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा कर देगा इस प्रिपेयर मेथड को। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट सेट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा मेथड प्रोवाइड करेगा रिजल्ट सेट मेटा डाटा का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, और गेट मेटा डाटा की हेल्प से हम उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रिजल्ट सेट
और इसकी जो ऑब्जेक्ट देते हैं हम आर एस देते हैं इक्वल पी एस, जो हमारा यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट है इसकी हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे यहाँ पे पी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी की हेल्प लेंगे यहाँ पे हम। ओके, अब यहाँ से हम रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। रिजल्ट सेट जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम देते हैं एम डी इक्वल, जो हमारे रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है आर एस डॉट गेट मेटा डाटा। जो मेटा डाटा मेथड है वो रिजल्ट सेट का मेथड है, जो कि हमें ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बेसिकली यहाँ पर है कि टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या गैदर करना। ओके, अब यहाँ से हम इस एमडी मेथड की हेल्प से जो हम ऑब्जेक्ट है इसकी हेल्प से पूरी अपनी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले लिखते हैं system.out.println। ओके, और यहाँ से हम देते हैं md.get। देखिए जितनी सारे मेथड है ये सभी मेथड हमारे कॉलम के बारे में है, जैसे हैं कॉलम नेम। ओके, अब इसमें हम इंडेक्स पास कर देंगे, हम किस कॉलम का नेम जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे सेकंड कॉलम का नेम क्या है हमारा, वो हमें बताया जाए। जैसे हम यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे सेकंड कॉलम के इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देगा। तो देखिए हमारा सेकंड कॉलम क्या है, हमारा नेम है। तो बेसिकली हमारे डाटाबेस में सेकंड कॉलम क्या था, नेम ही था। ओके, इसी तरह हम थर्ड के बारे में पता करें तो थर्ड के बारे में पता कर सकते हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कॉलम टेबल में टोटल कॉलम नंबर कितना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसी को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देते हैं, शुरू से आपको बताते हैं, पूरे को इरेज करते हैं और लिखते हैं md.get। और जो यहाँ पर मेथड लिखेंगे वो यूज करेंगे कॉलम काउंट मेथड। md.get कॉलम काउंट। ये मेथड हमें ये बताएगा कि हमारे डाटाबेस में हमारे टोटल कॉलम कितने, कॉलम की नंबर कितना ये बताएगा। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को देखिए अगेन रन करते हैं और फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 आ गया, जो कि बेसिकली हमारे कंडीशन में जो हमारा डाटाबेस था उसमें टोटल 3 कॉलम था। देखिए 1 2 3 ये 3 हमारे कॉलम हैं। ओके, अगेन हम चाहते हैं कि ये पता करने के लिए कि जो हमारा पहला कॉलम है वो किस टाइप का है। ओके, इंटीजर टाइप है या कैरेक्टर टाइप है, ये भी हम पता कर सकते हैं। या थर्ड बारे में पता करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसी को ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से सिंपली इस मेथड को पास करते हैं। ये आपको बताते हैं कॉलम और टाइप नेम यहाँ पे सिंपली पास कर दें, कॉलम टाइप नेम। अब हमें किस कॉलम के बारे में पता करना है, जैसे हम सेकेंड कॉलम के बारे में पता करना चाहते हैं तो सेकेंड कॉलम हमारा किस डाटा टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर है। ओके, तो अगेन हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेयर केयर है, जो कि हमारे केस में बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा जो सेकेंड कॉलम है नेम वाला ये हमारा बेयर केयर ही डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर देखना है तो कैसे देख सकते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे डेक्स और यहाँ पे लिख देंगे रिकॉर्ड। तो देखिए हमारा जो सेकेंड कॉलम था यहाँ पर नेम वाला ये बेयर केयर ही है, जो कि हमारे प्रोग्राम में हमें ये शो कर रहा था। इस तरह से हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और आपको हम सिंपली दिखाते हैं। इसके सारे मेथड आपको देखने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। system.out.println लिखने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट सेट मेटा डाटा का ऑब्जेक्ट है md हमारे केस में है और डॉट गेट क्रिएट करिए। और जितनी आपको मेथड यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सभी मेथड है, तो आपने खुद सेल्फ से प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद सभी के बारे में जानिए। ओके, तो हम टेबल के नेम अगर पता करना चाहते तो हम टेबल के नेम भी पता कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे md.get टेबल नेम। ओके, और इसमें कोई कॉलम नेम हम पास कर देते, जैसे 1 कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ से कौन से टर्मिनेट करते हैं। देखिए इस केस में हमारा क्या आउटपुट आता है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए रिकॉर्ड हमारा टेबल नेम आ गया, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट से कि हमारा टेबल नेम भी रिकॉर्ड है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे हम रिजल्ट सेट मेटा डाटा को यूज करते हैं। बेसिकली रिजल्ट सेट मेटा डाटा को हम यूज करते हैं अपने डाटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कि हमारा टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमें टेबल की इंफॉर्मेशन पता करनी अगर प्रोग्रामिंग की हेल्प से तो हमें रिजल्ट सेट मेटा डाटा इंटरफेस को यूज करते हैं।